नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माफी या सजा। विशाखा और सौरभ एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के अंतिम वर्ष तक आते आते उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी हो गई थी। विशाखा एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी। वह नाजों से पली बड़ी थी। उसके उच्च शिक्षण के लिए उसका दाखिला दूसरे शहर के एक अच्छे कॉलेज में करा दिया गया। विशाखा का विवाह पहले से ही उसके बाबूजी के मित्र के बेटे के साथ तय हो चुका था। सौरभ विशाखा का विवाह तय होने की बात से भली भांति परिचित था। एक दिन सौरभ ने विशाखा से कहा कि वह उसे पसंद करता है और विवाह करना चाहता है। विशाखा सौरभ की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थी। वह असहमति जताकर वहां से चली गई। परीक्षा का अंतिम दिन था। सौरभ ने अंतिम पर्चे के बाद विशाखा से साथ चलने को कहा। विशाखा अपने मित्र के साथ चलने को शहर से तैयार हो गई। सौरभ ने विशाखा के सामने एक बार फिर विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम किसी और से विवाह करो, ठीक नहीं होगा। विशाखा असहमति जताते हुए सौरभ से कुछ कह पाती, इतने में दो बाइक सवार विशाखा के मुंह पर एसिड फेंककर भाग गए। उसके बाद सौरभ भी चला गया। विशाखा वहां दर्द और जलन से तड़प रही थी। वहां कोई नहीं था उसकी मदद के लिए। थोड़ी ही देर में सौरभ आया और उसे अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विशाखा हमेशा के लिए अपनी आंखें खो चुकी थी। चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। विशाखा के पिता के दोस्त, जिनके बेटे से विशाखा की शादी तय हुई थी, सब परिवार आए, विशाखा से मिले। विशाखा को देखकर शादी से इनकार करते हुए बोले, हमें कुरूप और अंधी बहू नहीं लेनी, क्षमा करें। उम्र भर हम एक अंधी लड़की की सेवा का भार नहीं उठा सकते हैं। रिश्ता तोड़कर वे लोग चले गए। विशाखा के दिल पर गहरी ठेस लगी थी, लेकिन इधर सौरभ जी जान से विशाखा का हर पल ख्याल रखता, उसकी मदद करता। विशाखा ठीक होकर घर वापस आ गई। एक सवाल उसे अभी भी कचोट रहा था कि उस पर एसिड किन लड़कों ने और क्यों फेंका, और पुलिस कंप्लेन के बावजूद भी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। विशाखा के पिता ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ना तो उसका चेहरा पूरी तरह ठीक करवा सके, ना ही उसकी आंखें ला सके। डॉक्टर के अनुसार अब विशाखा जीवन भर नेत्रहीन रहेगी। ऐसे में सौरभ शादी का प्रस्ताव रखता है तो विशाखा के पिता हाँ कर देते हैं, लेकिन विशाखा सौरभ से कहती है, सौरभ अब तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? ना तो मैं खूबसूरत रही और उस पर आंखें भी नहीं रही, तुम पर बोझ बन जाऊंगी, इसलिए तुम कोई और लड़की ढूंढ लो अपने लिए। लेकिन सौरभ कहता है कि वह उसी से प्यार करता है और सदा करता रहेगा। दोनों की शादी तय हो गई। विशाखा ने बिना आंखों के जीवन जीना सीख लिया, लेकिन इसके साथ ही उसने एक संगठन तैयार किया जो इस तरह की एसिड पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलाए। विशाखा ने एक बहुत बड़ा एसिड अटैक विक्टिम नामक कैफे खोला, जहां केवल एसिड पीड़ित लड़कियां ही काम करती थी। वे एक दूसरे का सहारा बनती और साथ में हंसती खेलती खुश रहती थी। सब अपने अपने गमों को भूल जाती थी। विशाखा की शादी को अभी थोड़ा ही समय बीता था कि एक दिन सौरभ ने विशाखा से कहा, विशाखा मुझे तुमसे माफी मांगनी है। माफी किस बात की सौरभ? माफी के काबिल तो मैं हूं जो तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझ कुरूप और अंधी को भी अपना जीवन साथी बनाया। हाँ विशाखा, मैं तुमसे प्यार बहुत करता था और जीवन साथी प्रायश्चित करने के लिए बनाया। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित सौरभ? विशाखा हैरानी से पूछती है। विशाखा, जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो मुझे अपना अपमान महसूस हुआ और बदला लेने के लिए मैंने ही तुम पर एसिड फिकवाया था। जब मैंने तुम्हें तड़पता हुआ देखा तो मुझे सुकून महसूस हुआ, लेकिन ना जाने थोड़ी ही देर में मेरे दिल ने फिर तुम्हारे प्रति वह प्यार जगा दिया और मैं तुम्हें अस्पताल ले गया। उस प्यार ने मुझे प्रायश्चित करने पर विवश कर दिया, इसलिए मैंने शादी का प्रस्ताव रखा और तुम मान गई। लेकिन उस अपराध की ग्लानि अभी तक मेरे मन में है, इसलिए मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। सौरभ की बातें सुनकर विशाखा पर घड़ों पानी पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सौरभ को माफ करे या उसे सजा दे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।